अपने अस्तित्व को खोजने के लिए, जानने के लिए धरती में बहुत समय से ही बहुत सृष्टि की शुरुआत से ही यही विषय चल रहा है। और आज जो भी हम जैसे जैसे हम संसार में हैं, ये सब प्रगति की ओर है। एक तरफ से सतयुग में ऐसे ऐसे ज्ञानी और ऐसे ऐसे ऋषि विश्व को किस तरह से उन्होंने खोजी की, अध्यात्म का खोज का पराकाष्ठ दर्जा जो है वो वेदों में संकेत किया, वेदों में रखा हुआ। अब आज विज्ञान का खोज, आज जो भी हम 21वीं शताब्दी जो बोलते हैं, किस अर्थ में विज्ञान ने इतने ऐसे ऐसे जगह में पहुंचाया है कि ये भी एक खोज का ही है। महामती प्राण जी उच्चारण करते हैं, खोजी खोजे बाहर भीतर, खोजने वाले किस विषय में? ये सृष्टि के कार्य कारण महाकारण को खोजने में, ब्रह्म का खोज, ब्रह्मानंद के खोज में। तो प्यारे सुंदर साथी जी, आइए शब्द पहले हम ये किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 2 चौपाई नंबर 5 में है। खोजी खोजे यानी खोजी करने वालों ने, ब्रह्म जिज्ञासु लोग, अपने अस्तित्व का खोज करने वाले, सृष्टि के एक महाकारण को खोजने वाले, ब्रह्म तत्व को खोजने वाले, ये जीवन का सार खोजने वाले, ये खोजी लोगों ने, खोजी मतलब खोजी लोगों ने खोजे, ब्रह्म को अपने अस्तित्व खोजे। वही खोज का रिजल्ट है वेद, वही खोज का रिजल्ट है उपनिषद, वही खोज का रिजल्ट है संपूर्ण शास्त्र। उन्होंने क्या पाया, क्या खोजा, क्या पाया, जो मिला उन्होंने रखे। आज विज्ञान का जो भी प्रोग्रेस हम देखते हैं, ये भी खोजने वालों ने खोज करके रखे। और यूनिवर्स में और क्या क्या खोजना बाकी है, ये आगे समय बताता जाता है। तो यहाँ ब्रह्म तत्व विषय में खोजी करने वालों ने खोजे। बस अब कहाँ कहाँ खोजे, आगे शब्द है बाहर भीतर, बाहर भी खोजे भीतर भी खोजे। तो ये बाहर कहाँ खड़े होकर के, बाहर कोई एक स्पॉट पॉइंट होना चाहिए जहाँ खड़े होकर के हम बोल सकते हैं उससे बाहर, और जहाँ पर है उसके अंदर भीतर। खोजने वालों ने कहाँ बैठ करके खोजे, खोजने वालों ने कहाँ बैठ करके खोजे? तो सबके हृदय में है, सब जानते हैं कि ये 14 लोक में हम जहाँ मर्त्य लोक में बैठे हैं, ये मर्त्य लोक है। अब सेंटर पॉइंट तो यही हो ना, हम कहाँ से चलते हैं? जहाँ खड़े वहाँ से चलते हैं, जहाँ बैठे हैं वहाँ उठते हैं, खड़े होते हैं, और जहाँ खड़े वहीं से चलते हैं। तो जहाँ खड़े हैं वहाँ से चलते हैं। ब्रह्म के खोजी करने वाले जहाँ बैठे हैं वहाँ से खोजे। तो शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं कि स्वर्ग में बैठे देवी देवताओं ने खोजा, वैकुंठ में त्रिदेव ने जो खोजा। तो खोजने के विषय में ये मर्त्य लोक में ही मनुष्य खोजता है, ढूंढता है। इसीलिए इसको एक स्टैंडर्ड पॉइंट ले लिया, मर्त्य लोक कर्मभूमि। इसीलिए खोजे, पहला खड़े हो जाए, कहाँ बैठ करके खोजे, तो उसके लिए मर्त्य लोक। अब आई बात, कोई चीज ढूंढने खोजने के लिए अंधेरा में तो कोई चीज खोजा नहीं जाता है, उसके लिए उजाला चाहिए, प्रकाश चाहिए। कोई भी चीज खोया हो तो उसको खोजना है। तो खोजी किस चीज को खोजेंगे? कुछ खोया हो तो खोजेंगे, कोई खोया हुआ पता होना चाहिए तभी खोजेंगे। मेरे पास ये चीज था और वो चीज अभी नहीं गया, नहीं रहा, कहाँ गया करके
खोजेंगे, खोजने की सिलसिला तब हो जाएगी। कोई कुछ खोजे तो हम पूछते हैं कि क्या खोज रहा है, क्या ढूंढ रहा है। तो कोई खोया हुआ चीज होना चाहिए जो अपने पास था वो खोया है, या तो कोई नया चीज ढूंढ के निकालने के खोजी की बात है। तो बाहर कहाँ खड़े होकर के बाहर और कहाँ खड़े होकर के भीतर, महामती प्राण जी ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि खोजी करने वालों ने खोजे, बाहर खोजे और भीतर खोजे। पहला नंबर तो क्या खोजे, हमने अपने आप को पूछे कि ऐसे हम कहीं जा रहे हैं तो बोले कि कहाँ जा रहे हैं, ऐसे घूमने जा रहे हैं। तो खोजने का तात्पर्य है कि जैसे हम कहीं एकदम ध्यान से, एक जो थोड़ा बच्चा को भी देखिए, जब उसको पेंसिल खो जाता है या कुछ ब्लेड खो जाता है या कुछ इरेजर खो जाता है तो कितना आसन उलट उलट करके रजाई को उलट उलट खोजता है। तो माँ बाप से क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो। बस अब आइए, हमारा शरीर भी खोजता है, उसको भी कुछ चाहिए, बढ़िया आसन शरीर मांगता है। अब बोलते हैं वहां से क्या करें, मेरा शरीर अब जमीन में बैठा ही नहीं जाता है, तो ये शरीर अब चेयर मांग रहा है। इस शरीर चेयर ढूंढता है, खोजता है। एकदम नजदीक से आप खोजी प्रारंभ करें तो भूखा आदमी भोजन खोजता है, जिनको नींद सता रही हो तो बिस्तारा खोजता है, ढूंढता है, सोने को कहीं मिलेगा। नंगा आदमी कपड़ा खोजेगा, जिसका जो जरूरत है वो खोजेगा। और ये जो आज जो सृष्टि है ये खोज का ही प्रक्रिया में प्राप्त हुआ। जैसे जैसे व्हेन देयर इज विल देयर इज वे, जब उसमें जो चाहना आती है तो फिर वैसे वैसे व्यवस्था, और जैसे जैसे अवस्था वैसे वैसे व्यवस्था होता जाता है। ऐसे करते 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 और वो खोजने की इच्छा कैसे प्रकट होती है, कहीं ना कहीं उसने लिया, उसको देखकर हम खोजते हैं ये चीज कहाँ मिलता, मैंने फलना जगह देखा हूं, तो आंख से देखा तो इच्छा प्रकट, कान से सुना तो इच्छा प्रकट। तो ये खोज का प्रारंभ स्टार्टिंग पॉइंट से जाते जाते ऋषियों ने ढूंढते ढूंढते क्या खोजा, लास्ट में खोजने का सिलसिला जो है ब्रह्मानंद का खोज है प्यारे भक्तजन। और हमारा अंदर का भी वही है, एक शांति का खोज है। भगवान ने एक बार गोलोक धाम में क्या किया कि आज अनाउंस कर दिया कि सब जो है जो जो मांगना है मांगो, आज हम देने के लिए बैठे हुए हैं। तो राधा जी भी सामने में बैठी, बगल में बैठी हुई। अब भगवान देने लगे, देते गए देते गए देते गए। बीच में भगवान ने क्या किया कि जिनको जैसे जैसे डिमांड था देते गए। बीच में भगवान ने क्या कर दिया, कुछ गिराए, भगवान के हाथ से कुछ गिर गया। अब ये अपने आप गिर गया या भगवान ने परपोजली गिरा है, किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन राधा ने देख लिया कुछ न कुछ गिरा है। और जैसे गिरा भगवान ने, इधर एकदम व्यस्त है देने में, सबका मांग पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ गिरा भगवान ने उसको दबा दिया। भगवान ने उसको अपने चरण से दबाए, कुछ बोले नहीं, बाकी सब चले गए। जब तो राधा जी पूछते हैं भगवान आपके बीच में कुछ चीज़ आपने गिराया या स्वयं गिरा पता नहीं, लेकिन आपने चरण के दबा के रखे, ओके वो चीज़ क्या है जो आपने दिया नहीं, किसी को आपने दिया नहीं लेकिन अपने चरण में अभी भी दबा के रखे हैं वहाँ पर, तो तुमने कैसे तुमने नजर पड़ी, मैंने देख लिया। तो परमात्मा श्री कृष्ण बोलते हैं राधा जी ऐसा चीज़ है दुनिया में, दुनिया के जो वो मांगते हैं दुनिया की चीज़ जो सबको दे दिया है, लेकिन एक चीज़ मैंने नहीं दिया या गिरा के रखा, मैंने चरण में रखा। वो चीज़ क्या है, वो शांति है, वो आनंद है। वो आनंद जो शांति है वो मैंने अपने पास रखा हूं, जो मेरे चरण में आता है उसी को मिलता है। ये एक संतों की एक आशीर्वादात्मक दृष्टांत है। ये भगवान ने
शांति और आनंद अपने चरण में रख दिया। अब दुनिया में जो हमारी आत्मा जो चाहती है, जो खोजती है, हमारा मन से शुरू होता है ढूंढने का, बुद्धि ढूंढने के लग रहा है, तो अंतिम में जाकर के शास्त्रों में अंत में जाकर के जब खोजने के आनंद ही ढूंढ। हम हर चीज के माध्यम से जीव क्या क्या मांगता है, क्या ढूंढता है, आनंद ही खोजता है। ये एकदम ये 100% बात है कि कोई सामग्रियों से, इसीलिए खोजना गलत नहीं है, खोजना गलत नहीं है। अब रही बात कि खोजने का जो डायरेक्शन है वो सही है कि गलत है, तो संसार में खोज की प्रक्रिया में आनंद को ही चाहते हैं, वही ढूंढते बस। अब इसी के ऊपर वेद शास्त्र उपनिषद बेस होता है। तो कहते हैं वेदांत शास्त्र में, जीव जब इस तरह से आनंद को खोजता है, उसको मिलता नहीं है, तो अब उसको इसमें आनंद है क्या, उसमें आनंद है क्या, इसमें आनंद है क्या, इस तरह से आनंद को ढूंढते ढूंढते अपने जीवन समाप्त करता है, करके ज्ञान इस तरह से बताता है। और हम इसी में अपने ध्यान में चल सकते हैं, अपने आप को अपने ध्यान अवस्था में, अपने चिंतन में डूबने के लिए यही ऐसे ज्ञान को जब हृदय में जैसे हमारा स्पर्श होता है, वास्तव में मैं जीवन में खोज रहा हूँ क्या, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कभी तृप्ति नहीं होती है, ये क्या रहस्य है इसमें, इस सृष्टि का रहस्य क्या है इसमें। तो हर महामती प्राणनाथ जी ने तो खोजी बाहर है भीतर। उन्हें तो बहुत एक ग्लोबलाइजेशन की बात, संपूर्ण सृष्टि खोजने की बात यहाँ के, लेकिन हम चैरिटी बिगिंस एट होम, हम इसको समझने के लिए अपने हृदय से ही हम दर्शन कर सकते हैं कि वास्तव में एकांत में बैठ के हम सोच सकते हैं। रात को एकदम मिडनाइट में हम जग करके अपने घर के छत में जा करके एक बार प्रश्न पूछें अपने आप को कि वास्तव में व्हाट इज आई एम सर्चिंग फॉर, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। तो एक खोजी अगर अंतरात्मा आनंद का अगर खोज हो, तो मैं एक दृष्टांत दे करके आपके पास पहुंचने की कोशिश करता हूं। हमने एकदम प्राइमरी दिमाग से सोचे कि हम जैसे ही जमीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं, और घर बना करके बढ़िया कमरा वमरा निकालते हैं, तो एकदम इस समय में कोई हमको पूछे या ना पूछे, लेकिन हम अपने आप को पूछ सकते हैं। हमारे पास ऐसा पूछने किसका है, घर क्यों बनाया करके कोई पूछे, कुछ किसका होंगे, यहाँ आपने ज़मीन क्यों खरीदा, अरे हमने खरीदा, प्रश्न ही क्यों चाहिए। कोई हमारे ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाएगा, लेकिन हम अपने आप को पूछ सकते हैं कि मैंने ज़मीन क्यों खरीदा, घर क्यों बनाया, पूछ सकते, इतना खर्च करके घर क्यों बनाया। तो अंतर में एक आवाज आती है, घर बना के आराम से बैठने के लिए बनाया। अच्छा, आराम से बैठने के लिए ये सारा परिवार इकट्ठा क्यों किया, आनंद ही। कुछ खोजिए, अननोन, हमें कोई पता नहीं होगा, ये स्वतः एक धरती में खोजी का स्टैम्प लग गया है। आत्मा कुछ ना कुछ खोज रही है। सूर्य से संबंधी है दिया, उस दिया को पूछिए, दिया ऊपर ही जाता है, ऊपर ही जाता है। उसको ढकने की कोशिश करिए, ढक दीजिए, इधर से उसका फ्लेम जो है ऊपर ही जाता है। उसको पूछिए नहीं, तो जब मैं इतना ढक दिया तो नीचे क्यों नहीं जाता है, ऊपर क्यों जाती है। उस फ्लेम की आत्मा कथा पूछे तो ऐसा मत समझे कि वो नहीं बोल रहा है, वो फ्लेम बोल रहा है। क्या बोल रहा है, मैं ऊपर इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा संबंधी जो है सूर्य है, प्रकाश का संबंधी सूर्य, इसलिए मैं अपने मूल सोर्स में जा रहा हूँ। उसका आवाज ये है। नदी से पूछे तो नदी को बड़ा बंद कर दे, उसका जो फ्लो है
जितना भी आप मशीन से पानी को ऊपर उठाइए नीचे की ओर जाता है। उसको पूछिए तो तुम इतना ऊपर मैंने भेजा, ऊपर ही जाना था, क्यों नीचे जाते? पूछेगा अच्छा आपको पता नहीं? मैं पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं। नदी क्या बोलेगी? मेरे को भी पता नहीं, लेकिन मैं बहता हूं क्योंकि मेरा सोर्स जो है सागर है, मेरा संबंधी जो है सागर है, इसलिए मैं होती था। ये भी एक अंदर से आवाज है। ऐसे ही हमारे अंदर ऐसा क्या तत्व है, क्या रहस्य, क्या अस्तित्व है, मैं क्या ढूंढ रहा हूं, क्या खोज रहा हूं, मैं इन सब सामग्रियों को इकट्ठा करके मैं क्या ढूंढ रहा हूं? अपने आप को पूछें। क्योंकि मैंने इतिहास देखा और अपने मनोवृत्ति को देखा। मैंने अभी तक जब छोटा था तो मैं खिलौना को ढूंढा, थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने दोस्तों को ढूंढा। आखिर ये खोज प्रक्रिया कहाँ जाके एंडिंग होगा? अभी मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो बड़ा खिलौना ले लिया मैंने, घर जैसा बड़ा खिलौना लिया, संबंधियों को बड़ा, ये सब आखिर मैं ढूंढ रहा हूँ। तो मैं उदाहरण दे रहा था कि आप कल्पना करिए, घर जो हमने खरीदा, सामग्री हमने जोड़ा और सब हमने बैंक बैलेंस रखा, सब कुछ रख करके हम क्या ढूंढ रहे हैं? आखिर बोले कि आराम से रहने के लिए। तो आराम से रहने के लिए करते करते एक और नजदीक से उदाहरण को ले लें कि सुबह दिन भर का प्रोग्राम अब हम आए, होल डे, दिन भर में हमने क्या क्या किया। सुबह उठे और सुबह उठ के, आजकल तो अब इतना फास्ट इतना फास्ट है कि आप सुबह 9 बजे तक ज़मीन लीजिए और 12 बजे तक घर बनाइए और 4 बजे तक में सारी सामग्री जोड़ दीजिए और 6 बजे तक 8 बजे तक सब परिवार वहाँ पर इकट्ठित हो जाइए और बड़ा एकदम ऑफिस का घर सजाइए, बड़े हाथी का जैसा सोफा लेके आइए और उसमें धड़ाम से बैठ जा, मजा आया, आनंद आया है। अब ऐसा नज़र घुमा के देखिए कितना सुंदर पर्दा लगाया है, हमारी स्क्रीन के पीछे भी देखिए कितना सुंदर पर्दा दिखाई दे रहा है। सब सजा करके रात को 11 बज गया, 11 बज गया। तो अब वो दिन भर में वो बड़ा एकदम 32 इंच का कितना का टीवी लेके आए थे, बहुत सजा। इधर में ट्रांजिस्टर बज रहा है, उधर टीवी। अभी तो क्या है, कितनी सारी ऐसी सामग्रियां हैं जो हमने इकट्ठा किया है। उस इकट्ठा करते समय हम दुकान में जा करके जो ट्रांजैक्शन को भाषा तो बोलते हैं, लेकिन मैं आपको ये आग्रह कर रहा हूँ कि रात को 12 बजे आप एकांत छत में जाइए और उस शांत वातावरण से पूछिए, अपने आप को हृदय आकाश में पूछिए कि आखिर मैं ढूंढ क्या रहा हूँ, मेरा खोज का प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो, कहाँ एंडिंग हो। मैं सामग्री इकट्ठा तो कर रहा हूँ, लेकिन क्यों इकट्ठा कर रहा हूँ? तो अंदर से एक आवाज़ आती है, बहुत साइलेंस में आवाज़ आती है कि मैं आनंद ही ढूंढ रहा हूं, मुझे कुछ फीलिंग है मेरे अंदर। हो सकता है मैं उस भाषा वहां तक नहीं पहुंच रहा हूं, कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन वहां एक शब्द जरूर है कि कुछ आनंद का खोज है। अच्छा, अगर यही है तो फिर ठीक है कि हमने सब चीज इकट्ठा करके फिर रात को 11 जैसे बजेगा, अब क्या करते हैं हम, आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊंगा। जैसे सोने का अब प्रोग्राम जब चलता है तो हम टीवी भी बंद कर देते हैं, सबको बोलते हैं आप कोई हल्ला मत करें, अब हम सो रहे हैं। अब वो जो पलंग जो बनाया है, इतना बड़ा पलंग, वो बनाते समय रखते समय इतना हल्ला हो रहा है, ढंग ढंग ठुंग ठुंग ढंग ढंग ठुंग ठुंग। अभी हल्ला अगर पलंग अगर थोड़ा चाँचू थोड़ा किया तो पलंग इतना डिस्टर्ब करता है, उसकी आवाज़ें डिस्टर्ब करती है। अब सब साइलेंस एकदम, नाउ आई गो टू स्लीप, अब मैं सोने जा रहा हूँ। देखिए, चलो आप सो जाइए।
आप बढ़िया से आप सो जाइए. नाउ टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप फ्रॉम योर डीप स्लीप, व्हाट यू विल से? उस समय क्या बोलेंगे? पहली आवाज, बहुत आनंद आया. क्योंकि ठीक उल्टा, रात भर उस पड़ोसी का शादी में लाउड स्पीकर बजा बजा करके इतना डिस्टर्ब किया. उस दिन आपने कहा था कि आज तो रात भर सोने का नहीं मिला, पता नहीं है क्या, रात भर सोने का. ये एक प्रकार का चिड़चिड़ाहट दिन भर रहता है. अब ये ऐसे ही व्यक्तित्व जो स्कूल जाएगा तो विद्यार्थियों को भी दो तमाशा मारेगा, अंदर से बोलेगा आज मैं कितना गुस्सा कर रहा हूँ. हाँ, आज को मैं रात को सो नहीं पाया, रात को सो नहीं पाया, दिन भर अनुभव है. रात को बहुत बढ़िया से सोए तो वो भी अनुभव है. आप दोनों पर्सनालिटी के साक्षी है. तो जब बढ़िया से आई स्लीप लाइक अ लॉग जब बोलते हैं, मैं एकदम बढ़िया से डीप स्लीप नहीं सोया, तो सुबह उठ के क्या बोले, ऑटोमेटिक मुख से निकलता है. आपके मुख से हजारों बार निकल चुका, मेरा तो निकला ही है. बहुत आनंद आया, आज तो इतना बड़े हम सोए कि बहुत आनंद आया. अच्छा, अब यहीं पर जीवन का दर्शन करना है, जीवन का साइकोलॉजी यहीं पर है. तो दिन भर सामग्री इकट्ठा किया था, मैं खाली दिन भर में लेके ताकि माइंड पकड़ सके. नहीं तो एक 40 साल के आदमी को पूछो तो 40 साल के उसका जैसे हो, जब से होश संभाला तब से वो मेहनत ही कर रहा है. 40 साल मेहनत करके घर बनाया होगा जो भी है, वहां तक मैं नहीं जा रहा हूँ. खाली दिन भर जो हमने इकट्ठा करके सोफा ले आया आनंद से बैठने के लिए, और घड़ी ले आया अपन आनंद से बैठने के लिए, टीवी ले आया आनंद, इतना जमात बनाया अपन जितने भी हैं. अब पद में हमने एक एक डिग्री हमने लिए, इतना बड़ा सर्टिफिकेट और पूरा सम्मान का पत्र दीवारों में लग रखा हुआ है. सारा चीज आनंद 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 आनंद. तो व्हेन यू आर गोइंग टू डीप स्लीप, जब हम सो रहे थे तो वो सोते समय सबको हटा करके हम सोए थे. तो सुबह आपको बहुत आनंद आया बोलने में. सोफा से आनंद आया, सोफा से आनंद मिला था क्या? पद से आनंद, पैसा से आनंद मिला था क्या? इतने बड़े संबंधियों से आनंद मिला था क्या? इतने प्यारे प्यारे लोग थे, इन्हों से आनंद मिला था क्या? नहीं, क्योंकि इन गहरी नींद में कोई भी नहीं थे. नथिंग वर देयर, इवन आवर बॉडी कॉन्शियसनेस वाज नॉट देयर. कि उस समय सोते समय मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं ये भी गहरा नींद में नहीं था. मैं किसके संबंधी भी पता नहीं था. नथिंग नथिंग एंड नथिंग. इवन देन हमारा अनुभव बोल रहा है कि बहुत आनंद आया. तो व्हाट इज दिस हैप्पीनेस? ये क्या है? कहां से आनंद आया? ये आनंद क्या चीज है? कुछ भी नहीं था तो फिर भी आनंद आया. तो फिर जब कुछ भी न होने पर भी हम आनंद महसूस कर रहे हैं, तो ये सारी सामग्रियों को खोज करके हम आनंद को एनालिसिस करना, आनंद को खोज रहे हो, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है. As far as the happiness is concerned, as far as खुशी आनंद is concerned, कहीं ये सामग्रियों से आनंद नहीं मिल रहा है. तो यह प्रमाणित हो रहा है, हम स्वयं रोज इस चीज को अनुभव कर रहे हैं कि जब गहरी नींद में कुछ भी नहीं था तो वो आनंद क्या है? That is the happiness of soul. वो आनंद का, इसीलिए वेदों ने, शास्त्रों ने यू आर सच्चित आनंद क्यों बोला? ये सतचित आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर, ये जो क्वालिटी जो शास्त्रों में आया है, वास्तव में आत्मा का स्वभाव है. आत्मा का स्वभाव आनंद है, आत्मा का स्वभाव चिद है, आत्मा का स्वभाव प्रेम है, आत्मा का स्वभाव जीवन है. वास्तव में ये जो क्वालिटी है, वास्तव में ये आत्मा का स्वभाव है. इसलिए उसकी खोज है. और वहां कम से कम इन डीप स्लीप फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड क्यों ना हो, एक बार वो खुशबू जरूर गहरा नींद में सब सारा जब भूल जाते हैं, नथिंग वाज देयर, ओनली रिमेन्स दैट एक्सपीरियंसर इज रिमेन्स. हु इज देयर? हु इज एक्सपीरियंसिंग इट? दैट एक्सपीरियंसर इज द आत्मा, एंड व्हाट इज एक्सपीरियंस इज ब्लिस. वही आनंद है, अनुभव करने वाले वही है और है भी वही. मिश्री का आकार भी मिश्री है और स्वाद भी मिश्री है. ऐसे आनंद का एक अवस्था है जो हमें मैटेरियलिस्टिक जो लाइफ है, जो लौकिक पदार्थ है, इसका ये रिजल्ट नहीं है, वो स्वभाव है.
ये परमात्मा ने हमें गहरी नींद दे करके इतना तो जरूर दर्शन करवाया कि वास्तव में वो आत्मा का अनुभूति जो वही वास्तव में दर्शन है, उसी के बेस पर फिलॉसफी है। दैट इज द दर्शन ऑफ लाइफ, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ लाइफ, कि हमें गहरे नीचे एक बार झटका तो दिया हुआ है, बस वो हम आधा 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा वो हम स्टोर वो खुशबू लेके आते हैं और फिर उसको खर्च करने के लिए अब आंख से, क्योंकि आनंद आया, अब वो आनंद को फिर खर्च करने लगे आंख से, क्योंकि जब आनंद ऐसा हो जाता है आंख भी खुश, प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम, आंख भी खुश। जिस दिन दुखी होता है वो आंख भी में दुखी बटोरता है, तो सुनने जो भी सुना आनंद, तो उसके बाद आनंद भी करता है, फिर दिन भर में खर्चा कर देता है, और फिर प्रकृति फिर रात को फिर एकांत में पहुंचा आनंद तो देता है, हम खर्चा करते हैं, देता है हम खर्चा करते हैं, ऐसे करते करते सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी सब तमाम होती है। सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी सब तमाम होती है, जीवन ऐसे ही गया। ये भी खोज की प्रक्रिया है, ढूंढते ढूंढते वहां तक तो पहुंचे। बस पिंड में पहला सोचें, इस पिंड में बस प्राण जी ने कहा ना, खोजी खोजे बाहर भीतर, ये भीतर शब्द है। खोजने वालों ने इस तरह से आत्मानंद को, ब्रह्मानंद को, परमानंद को, अखंडानंद को, जो स्वरूप ही जिसको आनंद हो, ये क्योंकि ये दुनिया में जो ऑब्जेक्टिव जितने भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, ये आनंद का आनंद देने वाला नहीं है। ऋषियों ने देखा इस चीज को, इसीलिए उन्हें कंदरा में चले गए, गुफाओं में चले गए, और अंतः तल दिल में जाकर के ये संसार से बाहर निकलने की कोशिश की है। इस तरह से ब्रह्म को ढूंढने के लिए अंदर भी गए और बाहर भी गए, खोजी खोजी बाहर भीतर। जब शरीर के, जब पिंड के ऊपर हम याद करते हैं, तो पिंड में खड़े होकर के जब अनुभव करते हैं, तो अंदर खोजने का मतलब है कि आत्मा तक पहुंचते हैं। अब बाहर जब खोजने की बात आती है इसी शरीर में, तो इंद्रियों से खोजा जाता है। शब्द अच्छे सुने, कान से, आंख से अच्छा देखें, नाक से सुगंध लें, जीवन से अच्छा रस स्वादन करें, ये बाहर ढूंढ रहा है।